गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज 19 सितंबर है। तो यहाँ पर आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है एक बार फिर से यहाँ पर विवादों में जो है आ गई है। और विज्ञप्ति में मामला क्या है, विज्ञप्ति में योग्यता का है जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। यानी विज्ञप्ति में जो आपकी योग्यता मांगी गई थी भर्ती के लिए वो आपकी जीएनएम नर्सिंग जिन लोगों ने कर रखी है अभ्यर्थियों ने, और बीएससी नर्सिंग जिन अभ्यर्थियों ने कर रखी है, एमएससी नर्सिंग जिन अभ्यर्थियों ने कर रखी है, उनको लेने का था यहाँ पर। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ और जो जो सभी चयनित अभ्यर्थी आए सिलेक्शन होकर, उनको बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थियों को ही लिया गया है, यानी जीएनएम अभ्यर्थियों को इसमें नहीं लिया गया। बात करेंगे राजस्थान की यूटीबी भर्तियों के बारे में। यूटीबी भर्ती का मामला है, परमानेंट भर्ती का मामला नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, समान प्राथमिकता मामला है। पूरी खबर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए श्री गंगानगर की खबर है। और इसके वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार यूटीबी भर्तियों के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, जयपुर के, श्री गंगानगर के, सीकर के, और भर्तियाँ भी निकल रही है। तो वीडियो हम नहीं बना रहे फिलहाल अभी इनके ऊपर, लेकिन सभी चीज़ें जो है हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहे हैं। देख सकते हो हनुमानगढ़, सीकर, है ना, जयपुर और अन्य जो जिले हैं उनके रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। सलीश नर्सिंग एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए, या फिर आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर विवादों में नर्सिंग भर्ती। विज्ञप्ति में योग्यता जीएनएम की रखी है, लेकिन सभी चयनित एमएससी और बीएससी नर्सिंग ले लिए गए। यानी इसमें क्या था आपको पता होगा, यूटीबी भर्तियों में जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो उदाहरण। ये देखिए, ये आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती, इसमें जो आपकी न्यूनतम योग्यता जो मांगी थी वो जीएनएम मांगी थी, जीएनएम कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, इट्स इक्विवेलेंट यानी होता है इसके समान जो जो डिग्री डिप्लोमा होता है जीएनएम के समान, है ना। तो ये इट्स इक्विवेलेंट में आ गई अपने बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, है ना। इन दोनों अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर लिया जाएगा, एमएससी नर्सिंग और जीएनएम अभ्यर्थी, यानी तीनों अभ्यर्थियों को यहाँ पर समान प्राथमिकता के अनुसार लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें अलग मैटर फंस गया, और श्री गंगानगर में सीएमएचओ साहब ने अपने चहेतों को ले लिया। यानी प्राथमिकता किन लोगों को दी, जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है और जिन लोगों ने एमएससी नर्सिंग कर रखी है उनको दिया। आपको पता होगा जीएनएम जो होती है, जीएनएम डिप्लोमा होता है, और एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री होती है। तो इसमें प्राथमिकता दे दी गई है, हालांकि ये गलत बात है, इनको प्राथमिकता से लेना चाहिए था, चाहे जीएनएम हो, बीएससी हो, एमएससी हो, इनको अपनी इनकी परसेंटेज के आधार पर लेना चाहिए था। सुखजीत सिंह अटवाल जो सीएचए के एक नेता रहे हैं अच्छे, तो इन्होंने ये खबर जो है, देख सकते हो इनकी खबर है। मामला क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया। यूटीबी पर 6 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी होते ही सवाल उठने लगे। यानी प्रोविजनल सूची जारी हुई और सिर्फ 6 अभ्यर्थियों को इसमें सिलेक्शन लिया गया। सवाल उठने लगे हैं। बड़ी गड़बड़ यह हुई है कि भर्ती जो हुई, विज्ञप्ति में योग्यता जो इनकी मांगी गई थी वो जीएनएम के समकक्ष रखी गई। जीएनएम और इसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी होता है समकक्ष, समकक्ष यानी समान। यानी जीएनएम के बराबर कौन कौन सी नर्सिंग की डिग्री डिप्लोमा या कोर्स होता है उनको लिया जाएगा, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, आपको पता होगा। जबकि भर्ती एमएससी और बीएससी को कर लिया गया। यानी भर्ती में किन किन लोगों को लिया गया, एमएससी वालों को ले लिया और बीएससी वालों को ले लिया। तो ये श्री गंगानगर का मामला है फिलहाल। तो यहाँ से ये खबर निकल कर आई है। यदि आपके ज़िले में भी कुछ ऐसी गड़बड़ हुई हो तो आप हमें सूचित कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर सूचित कर देना। कोई फर्जीवाड़ा कुछ भी दिक्कत आपको नज़र आती है तो हम उसको जो है एक्सपोज करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको यहाँ पर न्याय मिल सके। चले बात करते हैं आगे। अभ्यर्थियों ने अब क्या किया, स्वास्थ्य विभाग पर गुमराह कर भर्तियों में चहेतों को यानी देख चेक वालों को शामिल करने का आरोप लगा दिया। ठीक है, और जो है सोमवार से ही यहाँ पर सीएमएचओ कार्यालय में विरोध प्रदर्शन, धरना शुरू हो गया। सीएमएचओ के कक्ष में धरना लगाकर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होना बताकर विरोध यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। आपको पता होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था, काफ़ी सारे तमाशे और काफ़ी सारे जेक चेक देखने को मिलेंगे यूटीबी भर्तियों के अंदर, चूंकि सैलरी काफ़ी बढ़ गई है ना यार। 37,800 सैलरी हो गई है, ज़बरदस्त सैलरी बढ़ाई है यूटीबी की। अन्य विभागों के जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, ठेके पे लगे हुए हैं, एमआरएस पे लगे हुए हैं, 108 में लगे हुए हैं, उनकी तो सैलरी यहाँ पर नाम मात्र की दी जाती है, 7,000 8,000, और एक तरफ जो है यूटीबी कार्मिकों की इन्होंने सैलरी बढ़ा दी। तो ये एक तरह से गलत है। यदि इनको बढ़ानी ही थी तो नर्सिंग ऑफिसर की सभी समान पद समान कार्य के तहत सभी विभाग की बढ़ानी थी सैलरी। चलिए आगे देखते हैं। धरना देने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि नर्सिंग ऑफिसर जीएनएम की भर्ती में विज्ञप्ति में गुमराह कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने चहेतों की भर्ती कर ली। और सीएमएचओ कार्यालय में धरने के दौरान अभ्यर्थियों की सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता है, उनसे बात हुई, और डिप्टी सीएमएचओ जो है वो डॉक्टर कर्ण आर्य है, उनके साथ भी बातचीत हुई, तल्खी में बातचीत हुई, है ना, काफ़ी वाद विवाद हुआ। और ये लोग कलेक्टर अंशदीप से भी मिले, श्रीगंगानगर के, और कलेक्टर ने पूरी भर्ती की रिपोर्ट यहाँ पर तलब कर ली है, यानी जाँच बिठा दी है। अब इसमें जो भी चीज़ें सामने आएगी
वो आपके सामने है। हालांकि ये गलत है, इसको हम भी मानते हैं कि बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वालों को लेना गलत है। लेना ही था तो जीएनएम, एमएससी और बीएससी, इन तीनों जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, इन तीनों में से सिलेक्शन लेना था। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा थी भैया उसको ले लेते ये। लेकिन क्या करें ना, वो कहते हैं ना कि राजा है तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राजा भी जब वहाँ पर फेल हो जाता है, जब आपकी एकता में संगठन शक्ति जो है दिखा देते हो आप, ठीक है ना, जिस तरह से इन्होंने दिखाई, जिस तरह से भरतपुर वालों ने दिखाई बोनस को लेकर। तो ये सभी चीज़ें हैं। मैं तो पहले से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि नर्सिंग अभ्यर्थियों में एकता की कमी है, लेकिन जब एकता आ जाएगी तो सामने वाला विभाग और चिकित्सा विभाग हार जाएगा यहाँ पर, है ना। संगठन में शक्ति है, डॉक्टर से आप सीख सकते हो। अभ्यर्थी बोले जीएनएम, बीएससी और एमएससी को समान प्राथमिकता दी जाए। सही बात है। पड़ताल में सामने आया है, सीएमएचओ कार्यालय की ओर से 6 अभ्यर्थियों को सूची जारी की गई। अब अभ्यर्थियों की भी कितनी, सिर्फ 6 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई भैया, श्री गंगानगर जिले से। अब कितनी पोस्टें थी वो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना। हम भूल जाते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकलती है, वीडियो बनाते रहते हैं। तो सिर्फ 6 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सूची में यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया और 12 जनों को वेटिंग में लिया गया। अभ्यर्थियों से प्रोविजनल चयन सूची पर आपत्तियाँ मांगी गई थी 18 सितंबर तक। यानी जिन जिन लोगों को, यानी 6 अभ्यर्थियाँ और 12, 6 और 2 18 अभ्यर्थी 18 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ प्रोविजनल में, जिसमें 12 वेटिंग में थे। और इनसे बोला गया कि 18 सितंबर तक का जो है आप आपत्ति दर्ज कर दो यदि आपको कोई दिक्कत हो तो। यहाँ पे नाम दिए गए हैं सुखजीत सिंह अटवाल और अन्य अभ्यर्थी, जिन्होंने जो है गड़बड़ी का आरोप लगाया। और अन्य जिलों में क्या हुआ, अन्य जिलों में दोस्तों जीएनएम और बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग को बराबर योग्यता मानते हुए भर्ती में एक समान मौका दिया गया है। ठीक है, गलत बात है ये वही मामला आ गया 6.2 वाला, जो परमानेंट भर्ती में आपके कुछ जिलों में 6.2 में जो है आपके नो लिखा गया, समान कार्य समान पद। लेकिन कुछ जिलों, सब लगभग लगभग सभी जिलों में यस लिखा गया। इसी तरह ये कुछ जिले वाले होते हैं सीएमएचओ, जिनकी अकड़ यहाँ पर एक तरह से सामने देखने को मिलती है, लेकिन उनकी अकड़ भी एक जगह कहीं न कहीं हार जाती है यदि आप एकता में संगठन में शक्ति दिखाते हो तो। ये बात है, भर्ती में एक समान मौका दिया गया है अन्य जिलों में तो, लेकिन श्रीगंगानगर में ऐसा काम कर दिया इन्होंने और यहाँ जीएनएम योग्यता निर्धारित करके बीएससी और एमएससी नर्सिंग की भर्ती को उनसे वंचित कर दिया गया है। अब आरोप क्या है, बड़ी न्यूज़ है, मैंने इसको हमारे टेलीग्राम पर भी डाल दी है। बीएससी की डिग्री का उल्लेख नहीं किया, चयन नहीं हुआ। यहाँ पर सूरतगढ़ निवासी है अभ्यर्थी इमी चंद के अनुसार वह बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी है। डिग्री के हिसाब से उसकी ओवरऑल मेरिट जो है 72% बननी थी। बढ़ती शर्तों में योग्यता जीएनएम निर्धारित होने से उसने आवेदन फॉर्म में बीएससी डिग्री का उल्लेख नहीं किया, इससे उसका चयन नहीं हो सका। ओके, यानी क्या जीएनएम मांगी गई थी क्वालिफिकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। आप पढ़ते तो हो नहीं, विज्ञप्ति निकलती है तो इट्स इक्विवेलेंट मैं बता दूं आपको। आप यार अभ्यर्थी हो, जीएनएम आपको समझना चाहिए। ये देखिए, ये वैकेंसी जब निकलती है तो इसमें देखो ना यार, आप जीएनएम डिग्री डिप्लोमा तो ये मांग ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में इट्स इक्विवेलेंट भी तो दिया गया है ना, इसके समकक्ष। किसके समकक्ष? जीएनएम के समकक्ष। तो एक समझदारी होनी चाहिए कि जीएनएम इट्स इक्विवेलेंट यानी एमएस बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वालों की बात हो रही है। फिर भी जो है ये अभ्यर्थी ने यहाँ पर उल्लेख नहीं किया बीएससी नर्सिंग का। इसने सोचा कि जीएनएम मांगी है तो यार जीएनएम में नहीं लिखता हूँ, बीएससी नर्सिंग लिख दूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसने बीएससी डिग्री का उल्लेख नहीं किया और बेचारे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पर 13 अभ्यर्थियों ने जो है आपत्तियाँ जता दी है और कलेक्टर ने जो है यहाँ पर जाँच बिठा दी है। जो भी चीज़ें होगी वो आपके सामने आ जाएगी, ये देखिए। अब यहाँ पर मांग की जा रही है कि दोबारा से जो है लिस्ट जारी की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, है ना, और प्रोविजनल लिस्ट एक समान मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को, जीएनएम बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को। और ये कुछ ऑडियो कॉल वायरल हो रहे हैं आजकल, थोड़ा ध्यान से आप भी बातचीत करें। सीएमएचओ कार्यालय के एक कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों से हुई कॉल का एक ऑडियो वायरल हो गया और इसमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। इन्होंने बोला, आरोप लगाया कि कर्मचारी का जवाब था कि मैं भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं था, आप सीएमएचओ से बात करें। कर्मचारियों ने कई अधिकारी और कर्मचारियों का नाम लेते हुए कहा कि सारे ट्रैपिस्ट इकट्ठे हो गए हैं और 4-5 लोगों ने गैंग की भर्ती की है जिसने उसको रख लिया था। ये चीज़ें हैं। अब फर्जीवाड़ा तो चलता है भैया, क्या करें, हर भर्ती में चलता है, चाहे सेंट्रल की हो या राजस्थान की हो। बड़ी दिक्कत है, मैं खुद दुखी होता हूँ यार। इतना बड़ा चैनल चलाते हैं हम यूट्यूब का, नर्सिंग का, और जब ऐसी चीज़ें होती है तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं आपको, है ना। अभी चाहे सीएचए हो, 108 हो, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो या एम्स हो, सभी विभाग के अभ्यर्थियों का हम जो है पूरा सपोर्ट करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप भी सजग हो, थोड़ा सा आप भी जो है सपोर्ट करें, जागरूक रहे, हमें सभी चीज़ें बताएं। अब कमेटी ने पारदर्शिता के साथ चयन किया, नियमानुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी गई, ऐसा कहना है सीएमएचओ साहब का। और देखिए, यूटीबी में नर्सिंग ऑफिसर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, अपने चयनितों का चयन करने का आरोप है। तो इसका जवाब क्या कहा इन्होंने, सीएमएचओ साहब ने बोला, ऐसा नहीं है, चयन कमेटी में पारदर्शिता के साथ काम किया है, नियम के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी और अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर चयन किया गया है। उच्च शैक्षणिक होती है बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, यानी बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के उच्च श्रेणी में आती है। डिग्री
डिग्री है ये, और जीएनएम क्या है, डिप्लोमा होता है। तो इन्होंने क्या अपना दिमाग लगा लिया भैया सीएमएचओ साहब ने, इन्होंने बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वालों को ले लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। विज्ञप्ति देखनी पड़ेगी श्रीगंगानगर की, यदि उसमें लिखा हो तो। हालांकि जो ये भर्तियाँ हो रही है, यूटीबी भर्तियाँ, ये आपकी परमानेंट भर्तियों की तरह हो रही है। तो इसमें उच्च शैक्षणिक जैसा मामला तो सामने आता ही नहीं है। पहली बात तो इनको जो है समान अधिकार देने होंगे जीएनएम बीएससी नर्सिंग को, जिस तरह से सभी भर्तियाँ हो रही है। लेकिन ये ठीक है, श्रीगंगानगर के सीएम साहब ने अपना दिमाग लगा लिया और जो है उच्च शैक्षणिक योग्यता को है ना, इन्होंने प्राथमिकता दे दिया बीएससी और एमएससी वालों को। दूसरा आरोप इनसे लगा है, दूसरे जिलों में जीएनएम को और बीएससी और एमएससी की योग्यता को समान मानते हुए मेरिट बनाई गई है। यहाँ पे क्यों नहीं बनाई आपने? तो इन्होंने लिखा, दूसरे जिलों का कुछ नहीं कह सकते, कई जिलों में तो इंटरव्यू भी लिए गए हैं, यहाँ चयन कमेटी ने मापदंड तय किए हैं, उसी के आधार पर पारदर्शिता से भर्ती की है। हाँ, दूसरे से हम सहमत हो सकते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपको, कोई वीडियो देख रहा हो तो श्रीगंगानगर का, देखिए मामला यूँ है कि चयन कमेटी जो बनती है उसके द्वारा जो है आपका यहाँ पर भर्ती निकाली जा रही है। पहली बात तो यदि चयन कमेटी कुछ रूल्स बनाती है तो शायद वो भी आपके यहाँ पर मान्य हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप मुख्य विज्ञप्ति देखोगे यूटीबी की, मुख्य जो विज्ञप्ति निकली थी ऑल सिटी की, पूरा स्टेट की निकली थी, जब आपकी 2500 3000 पे, तो उसमें नियम यही थे कि यहाँ पर उच्च शैक्षणिक के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ठीक है, इन्होंने बोला है कि कई जिलों में इंटरव्यू भी ले रहे हैं, है ना, और कोई मापदंड तय किए हैं चयन कमेटी ने, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने भर्ती पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, विभाग जांच करेगा क्या? तो सीएमएचओ साहब ने बोला, स्वास्थ्य विभाग ने उनसे लिखित में आपत्तियां ले ली है और आपत्तियां जताने वालों की सूची भी सार्वजनिक कर दी है, इन्हें बाकायदा लिखित में जवाब दे दिया जाएगा, ऐसा सीएमएचओ का कहना है। हालांकि जवाब काफ़ी अच्छे दिए हैं सीएमएचओ साहब ने। बाकी अब ऐसा जो भी मामला है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या विचार है इसके ऊपर। तो ये है, हमारी सभी संवेदनाएं आप सभी अभ्यर्थियों के साथ है, आपके साथ न्याय हो, यही हम चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।